तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। वहाँ हमने बताया था कि कैसे ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, कैसे हम लोग यूनिट को ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग द टू और मोर फंडामेंटल यूनिट। तो आज ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को छोड़ देता है क्योंकि समझ नहीं पाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे और इस पे 2-3 इक्वेशन को भी यूज करके टेस्ट करेंगे, मतलब 2-3 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला डेफिनेशन को छोड़िए, बात को हम लोग समझते कि एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग यूनिट पढ़ चुके हैं। दो तरह का यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। अब उन दोनों यूनिट को कंबाइन करके हम लोग यूनिट वाइज, मतलब इक्वेशन को यूनिट वाइज तोड़ना है और इसके बाद एनालाइज करना है कि वो इक्वेशन सही है या फिर गलत है। बेसिकली इस चीज का मतलब यही होता है। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इट इंक्लूड चेकिंग एंड वैलिडेटिंग ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन बाय कंपेयरिंग द यूनिट्स ऑफ ऑल द टर्म इन्वॉल्व्ड। बेसिकली इसका ये मतलब है कहने का कि जो एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी गिवन फिजिकल इक्वेशन, जैसे कोई भी फिजिकल इक्वेशन मान लीजिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मोशन का 3 इक्वेशन होता है। एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये एक आपका फिजिकल इक्वेशन है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये इक्वेशन आपका सही है। कैसे इस चीज को वैलिडेट करेंगे, तो हम लोग एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन, यूनिट एनालिसिस से हम लोग वैलिडेट करेंगे। तो यूनिट एनालिसिस से हम लोग वैलिडेट करेंगे, तो इसका कहने का ये मतलब है, एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन का कहने का ये मतलब है कि आप अगर आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, तो उस फिजिकल इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं और वैलिडेट करते हैं कि वो सही है या नहीं है। कैसे, तो बाय कंपेयरिंग द यूनिट ऑफ ऑल द टर्म इन्वॉल्व। जब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर जितना भी फिजिकल टर्म इन्वॉल्व है, सभी को यूनिट वाइज में कंपेयर करते हैं। सभी को यूनिट वाइज में हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को क्या कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग को बस इतना समझना है कि एनालिसिस ऑफ यूनिट वाइज इक्वेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग चेक करते हैं और वैलिडेट करते हैं बाय कंपेयरिंग द यूनिट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम लोग कैसे वैलिडेट करते हैं, तो यूनिट्स को कंपेयर करके करते हैं, कंपेयरिंग द यूनिट्स ऑफ ऑल द टर्म इन्वॉल्व्ड। अब यूनिट एनालिसिस क्या होता है, तो it is used to verify whether a formula or equation is physically correct by ensuring that the units on the both side are same। अब देखिए, यूनिट एनालिसिस का मतलब होता है, जो हम लोग एक एग्जांपल लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो इसको अगर हम पहले यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमारा LHS और RHS में कुछ है, LHS में हमारा s होगा और RHS में बाकी का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा RHS में आएगा। तो दोनों को जब हम दोनों LHS और RHS दोनों साइड का जो भी गिवन क्वांटिटी है, उसको हम पहले सिंपली यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी उसका फंडामेंटल या ड्राइव्ड यूनिट होगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो भी कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट में बचेगा वो मेरा LHS और RHS दोनों तरफ सेम यूनिट होना चाहिए। अगर दोनों तरफ LHS और RHS दोनों की तरफ सेम यूनिट होता है, तब हम ये कह सकते हैं कि यूनिट एनालिसिस के हेल्प से वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका, वो जो आपका फिजिकल इक्वेशन है, वो आपका वैलिडेट करने पे वो सही है, वो करेक्ट है। तो हम लोग समझे कि यूनिट एनालिसिस बेसिकली होता है कि यूनिट एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं कोई भी गिवन फॉर्मूला या इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए कि वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। कैसे, तो बाय इंश्योरिंग द यूनिट्स ऑन द बोथ साइड आर सेम। जैसा कि हमने बोला था कि LHS और RHS दोनों की तरफ सेम यूनिट लास्ट में होना चाहिए कैंसल आउट करने के बाद। तो हम लोग एक चीज और देखते हैं कि हम लोग जो इतना अभी बोल रहे हैं यूनिट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या अस्तित्व रखता है आपका ये यूनिट एनालिसिस। तो यूनिट एनालिसिस आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। जो यूनिट एनालिसिस है वो आपका सबसे ज्यादा यूज होता है कोई भी फिजिक्स के इक्वेशन को चेक करने में कि वो कितना करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि हम लोग ने अभी देखा, यूनिट एनालिसिस के हेल्प से हम लोग चेक करते हैं, और हम लोग 2 से 3 एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे कि उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी गिवन
कोई भी गिवन फिजिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग यूनिट एनालिसिस को यूज करके कैसे हम लोग चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जो यूनिट एनालिसिस है वो आपका इक्वेशन का करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज होता है। दूसरा, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ अननोन क्वांटिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है और आपके पास कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट आपको पता नहीं है, तो हम कैसे उसका यूनिट को पता करेंगे, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे जब हम ड्राइव यूनिट को डिस्कस करते हैं। जैसे फोर्स है, पावर है, वर्क डन है, फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह वेलोसिटी है, इसी तरीके से बहुत सारा फिजिकल यूनिट है जिसका यूनिट ऐसा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हम लोग को याद नहीं रहता है। अब आदमी कितना फिजिकल क्वांटिटी को याद करके रखेगा, तो वैसे केस में हम लोग को फंडामेंटल यूनिट पता होना चाहिए और वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग जो यूनिट वाइज एनालिसिस है, तो कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वाइज एनालिसिस करके उसका यूनिट को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, जैसे हम लोग ड्राइव यूनिट में किए थे। उसके बाद टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, ये सबसे ज्यादा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, जैसे हम लोग निकाले थे फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसी तरीके से आपका पावर का निकाले थे, बहुत सारी चीज का निकालते हो। तो कोई भी आपका जैसे कि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम इस इक्वेशन को एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसमें बहुत सारा रिलेशन, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन है। ऐसा आपका लेंथ हो जाता है जिसका कि यूनिट आपका मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का जो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बेसिकली जो एस है उसका मतलब आपका डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक रिलेशन है डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसके बीच का ये एक रिलेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर इक्वल है, क्या है, वो हम लोग यूनिट वाइज एनालिसिस से ही पता करते हैं। और फोर्थ पॉइंट, टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, अब उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी से हम यूनिट वाइज एनालिसिस करके उसको यूनिट में कन्वर्ट करके उसका जो भी जैसे कि आपका यहाँ पे बोला एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसका यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए बहुत सारा सिस्टम होता है यूनिट का, एक तो हम लोग ऐसा यूनिट जानते हैं, सीजीएस यूनिट होता है, उसी तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी दो तीन एग्जाम्पल को देखेंगे और वहां पे हम लोग वैलिडेट करेंगे, कुछ इक्वेशन को हम लेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। और वो आपका एग्जाम में भी आ सकता है कि कुछ आपका फिजिकल इक्वेशन रहेगा और बोलेगा कि आप चेक करिए यूनिट वाइज एनालिसिस के हेल्प से कि ये आपका इक्वेशन सही है या नहीं है। तो हम लोग दो तीन इक्वेशन को लेकर के देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना और कैसे वैलिडेट करना है कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन हमने लिया है, तीनों इक्वेशन को हम लोग बारी बारी से वैलिडेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यूनिट वाइज इक्वेशन, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम लोग समझ गए कि यूनिट वाइज एनालिसिस होता है क्या है, यूनिट एनालिसिस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेकिन कैसे यूनिट एनालिसिस को अप्लाई करते हैं इक्वेशन में, ये हम लोग देखेंगे। और ये एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अगर जो नहीं जानते वो आगे आपका बहुत सारा फिजिक्स का चैप्टर में वो यूज होगा। मोशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमको देखना है कि जो ये फिजिकल ये जो फिजिकल इक्वेशन है ये आपका सही है या नहीं है, हम लोग देखते हैं। और पहले हम एक इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम किए हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यूनिट एनालिसिस यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सबसे पहले आपको जो भी आपका फिजिकल इक्वेशन गिवन है, उस फिजिकल इक्वेशन में जितना भी आपका फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ है, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें हमको पता होना चाहिए कि v क्या है, v आपका वेलोसिटी है, इसको हम क्लियरली फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। u भी आपका वेलोसिटी है, अब बोलिए कि v भी वेलोसिटी है, u भी है, और v आपका फाइनल वेलोसिटी और u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और 2 आपका कांस्टेंट है।
और ए आपका एसोलेशन है, एसोलेशन हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और एस आपका नॉर्मल ये डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस एस को हम लोग ये डिस्टेंस बोलते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ गए कि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्टेंस है आपका। अब जितना भी आपको क्वांटिटी दिया है, हर एक क्वांटिटी के जगह पे आपको उसका यूनिट रखना है। हम यहाँ पे यूनिट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग का पहला स्टेप है कि जितना भी आपको क्वांटिटी दिया है इक्वेशन में, सभी क्वांटिटी के जगह पे उसका आपको यूनिट रखना है। अब देखिए वेलोसिटी है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, फॉर्मूला तो दोनों का सेम होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपको ड्राइव करके बताए थे, तो मीटर पर सेकंड, तो यहाँ सिंपली मीटर पर सेकंड लिखेंगे। और चूंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है, स्क्वायर पहले से, तो यहाँ पे हम सिंपली स्क्वायर लिख देंगे। अब यू है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, लेकिन इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो फॉर्मूला इसका सेम होगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ भी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या करेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप में जब हम फिजिकल क्वांटिटी के जगह पे जब यूनिट को रखेंगे, तो वहाँ जो भी आपका इक्वेशन में कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को सिंपली आपको हटा देना है। मतलब कि आपको नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को लिखना ही नहीं है। तो यहाँ 2 को हम लिखेंगे नहीं, सिंपल हम जो भी आपका क्वांटिटी है, एसिलेशन है, एसिलेशन का लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद आपका ये आया, एलएचएस में आया आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आरएचएस में आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या लगता है कि ये इक्वेशन आपका सही है या गलत है, क्योंकि जब यूनिट वाइज एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम ये बोले थे कि आपका इक्वेशन तभी सही होगा, तभी वैलिडेट करेगा तो आपका जब आपका आरएचएस और एलएचएस और आरएचएस दोनों की तरफ जब हम कंपेयर करें, तो दोनों की तरफ यूनिट आपका सेम आना चाहिए। अब कुछ को लग रहा होगा कि ये गलत है, कि इधर एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर एक ही है और इधर 2 है, तो ऐसा नहीं है, ये इक्वेशन सही है और ये हम लोग प्रूफ कर लिए। क्योंकि इधर अगर हम प्लस में और एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर लिखेंगे, उससे मतलब नहीं है। आपके पास 3 आया, एक आया एलएचएस में, 2 आया आरएचएस में, और सभी का आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, चाहे यहाँ पे ऑपरेटर हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी हो। यहाँ पे कुछ भी ऑपरेटर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर है, यहाँ भी एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस यहाँ भी एम स्क्वायर बाय एस स्क्वायर है, तो कोई भी अलग यूनिट आया नहीं आया, तो इसे हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो सही है। तो हम लोग इस इक्वेशन को चेक करेंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसमें भी हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों की तरफ इसी तरीके से हमारा सेम यूनिट आना चाहिए, तभी हमारा ये इक्वेशन आपका सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप यूनिट एनालिसिस का, कि जो भी आपको गिवन फिजिकल इक्वेशन है, वो गिवन फिजिकल इक्वेशन में जितना भी क्वांटिटी है आपको पता होना चाहिए। s क्या है, s आपका डिस्टेंस है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है जिसका कि आपका यूनिट सेकंड हो जाएगा, हाफ 1/2 है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। a आपका एक्सेलरेशन है और t इसका मतलब टाइम का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी यूनिट को सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट में लिखेंगे, और हम ये भी बोले थे कि जो भी आपका कांस्टेंट है उसको सीधा रिमूव कर देंगे। तो s का आपका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ए का फिर आपका यू का क्या होगा, यू आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। और टाइम
टाइम का हम जानते हैं सेकेंड होता है नॉर्मली, तो ये भी आपका सेकेंड हो गया मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, प्लस अब हाफ को हम डायरेक्टली हटा सकते हैं 1/2 को, क्योंकि कांस्टेंट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है यूनिट एसिस में। उसके बाद एक्सीलरेशन का हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टाइम का आपका होता है सेकेंड, टी स्क्वायर है तो टाइम का होता है यूनिट आपका सेकेंड, तो यहाँ पे हम सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मीटर आपका इधर सेम रहेगा, ये आपका मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या मैंने ये सही लिखा है, आप लोग एक बार अच्छे से देखिए समझिए कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था, इसको ऐसे मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड लिखे, ये मल्टीप्लीकेशन में, प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। और हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, एस इससे ये कैंसिल हुआ, एस स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब लास्ट में आपका बचेगा मीटर इक्वल टू मीटर प्लस मीटर, मतलब m इक्वल टू एम प्लस एम। अब देखिए ये इक्वेशन भी आपका सही है, क्यों? क्योंकि हम LHS और RHS दोनों की तरफ देखें, दोनों तरफ का यूनिट सेम है। अब आप ये मत सोचिए कि ये आपका m प्लस एम 2m हो जाएगा, हम ऐसे नहीं दिमाग लगाना है, बस आपका यूनिट सेम होना चाहिए, चाहे यहाँ कोई भी ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी ऑपरेटर है, बस आपका यूनिट सेम आना चाहिए। LHS और RHS दोनों की तरफ आपका यूनिट सेम होना चाहिए, इधर भी मीटर है, इधर भी आपका मीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका सही है। अब देखिए हमने दो दो एग्जांपल देखा, दोनों का इक्वेशन आपका सही था। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देखते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को रीड करते हैं। इक्वेशन है आपका s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर टी। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हमने सॉल्व किया ये था s इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और ये है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर टी। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग को तो ऐसे देख के पता नहीं चला कि ये सही है या गलत है, हम लोग देखते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे यूनिट एनालिसिस का, पहले देखेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर टी, इसमें सभी फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, पहले उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद जो भी कांस्टेंट है उसको रिमूव करेंगे और सभी फिजिकल क्वांटिटी के जगह पे उसका यूनिट को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर टी में जो आपका s है वो डिस्टेंस है, जानते हैं हम लोग, पता है। फिर ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है, कांस्टेंट से हम लोग को मतलब नहीं है, हाफ से मतलब नहीं है। तो जो a स्क्वायर है ये आपका एक्सेलरेशन का स्क्वायर है और टी जो है आपका टाइम है। तो एक एक करके हम लोग सभी का जो यूनिट है वो रखते हैं। एस का आपका यूनिट क्या है, ऐसा आपका डिस्टेंस का काम कर रहा है, तो इसका यूनिट आपका मीटर है। उसके बाद फिर इनिशियल वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड होगा, टाइम का आपका सेकेंड है, प्लस हम लोग को 1/2 लिखने का कोई नीड नहीं है। अब a स्क्वायर, a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे t है, t मतलब टाइम, टाइम का लिखेंगे हम सेकेंड। अब अगर इसको सही से अरेंज करें इस इक्वेशन को, तो मीटर पर सेकेंड, ये भी आपका सेकेंड, प्लस मीटर स्क्वायर और सेकेंड का पावर 4 इंटू एस। देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखे हैं m इक्वल टू m बाय एस इंटू एस प्लस एम स्क्वायर बाय एस पावर 4 इंटू एस। अब देखिए अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, इस सेकेंड से ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 आएगा, तो आपका हो जाएगा m इक्वल टू m प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनली LHS RHS आया वो आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे LHS में आपका सिर्फ मीटर है और RHS में आपका एक तरफ तो मीटर और दूसरी तरफ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब है। तो एक तरफ आपका यूनिट में सेकेंड भी है और दूसरी तरफ आपका सिर्फ मीटर है। तो इस तरह से आप देखिए, अगर इस तरह का अगर आपको दिखे कोई भी इक्वेशन को
यूनिट एनालिसिस करने के बाद इस तरह का अगर आए कि एक तरफ आपका अलग क्वांटिटी है और एक तरफ आपका डिफरेंट क्वांटिटी दिख रहा है, तब यहाँ पे जो है हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन आपका सही नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो यूनिट एनालिसिस को यूज करके हम तीनों इक्वेशन पे यूनिट एनालिसिस को हम लोग यूज किया और हम लोग देखा कि ये दोनों इक्वेशन सही है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑब्वियसली सही होगा क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन का नहीं है। ये बस हमने यहाँ टी स्क्वायर से इस टी का स्क्वायर हटा के ए पे स्क्वायर लगाया, ये दिखाने के लिए कि ये इक्वेशन सही नहीं है यूजिंग द यूनिट एनालिसिस। तो हम लोग को समझना चाहिए कि यूनिट एनालिसिस अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है यही तीन इक्वेशन, अगर इसके अलावा भी कोई भी इक्वेशन ले फिजिक्स का और हम यूज करना चाहें कि यूनिट एनालिसिस को लगा के हम देखना चाहते हैं कि ये जो फिजिकल इक्वेशन है ये सही है या नहीं है, तो हम लोग उसको कर सकते हैं। और एग्जाम में भी जरूरी नहीं है कि ये भी आ सकता है और डिफरेंट इक्वेशन भी आ सकता है आपको वैलिडेट करने के लिए यूजिंग द यूनिट एनालिसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है और लास्ट में कैसे पता करना है कि ये सही है या नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके का दिखे, दोनों तरफ आपको LHS RHS दोनों तरफ आपको सेम यूनिट दिखे तो वो करेक्ट इक्वेशन है, और अगर दोनों तरफ आपको डिफरेंट यूनिट दिखे, LHS में कुछ और RHS में कुछ और, तो आपका करेक्ट इक्वेशन नहीं होगा वो। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यूनिट एनालिसिस, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग डिस्कस किए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका हम लोग जो भी रिमेनिंग टॉपिक जो बच गया है साइंटिफिक स्टडी में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।